बट एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर्यटन विभाग में नौकरी का झांसा देकर एनआरआई से 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर रानीपुर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला ठगी का है और पीड़ित की शिकायत पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। एनआरआई से 10 लाख की ठगी की गई है। सरकारी नौकरी के नाम पर यह ठगी हुई है। पर्यटन विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी हुई है और सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी की गई। कहा गया कि सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख रुपए चाहिए और इसी में ठग लिया गया है 10 लाख रुपए। केदारनाथ में अभी तक लगभग 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदारनाथ के धाम में इस बार श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि केदारनाथ धाम में इस बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो केदारनाथ की सुंदरता और केदारनाथ की दिव्यता देखने के लिए श्रद्धालु जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और यहां पर दर्शन कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। केदारनाथ यात्रा पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे। कपाट खुलने के बाद से यहां पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ में भी श्रद्धालु काफी की संख्या में पहुंचे हैं। कपाट खुलने के बाद से ही अब तक 8.5 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। तो एक तरफ केदारनाथ तो दूसरी तरफ बद्रीनाथ, दोनों ही धामों में श्रद्धालु रिकॉर्ड तोड़ पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में अगर अघोषित बिजली कटौती हुई तो बिजली विभाग पर जुर्माना लगेगा और उपभोक्ता हर घंटे के 10 रुपए यूपीसीएल से वसूली कर सकता है। देखिए इसी पर एक रिपोर्ट। 24 घंटे बिजली देने का दावा करने वाले उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दावे भी अब हवाई साबित हो रहे हैं और इन दिनों उत्तराखंड के लोग बिजली की अघोषित कटौती से त्रस्त हैं। मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली कटौती हो रही है। आलम यह है कि इन दिनों गर्मियों में बिजली भी हर दिन 4 से 5 घंटे गुल होकर आम जनता के पसीने निकाल रही है। वहीं कंज्यूमर्स को पता ही नहीं होता कि आखिर बिजली क्यों कटी हुई है और कब तक बिजली वापस आएगी। यहाँ पे दिन भर 10, 8, 10, 12, 15 बार लाइट जाती है। बात करें कल 7 तारीख की तो कम से कम 18 बार बिजली गई है और यहाँ पे बिजली की वजह से मेरे को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती है। मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है और मेरा यहाँ पे बहुत नुकसान हो जाता है। जबकि नियामक आयोग ने यूपीसीएल को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी इलाके में बिजली कटौती होती है तो बिजली कंज्यूमर को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। साथ ही ये भी जानकारी हो कि बिजली कब तक कटेगी और अगर बिना कंज्यूमर की जानकारी के कटौती हुई तो यूपीसीएल को हर घंटे 20 रुपए का भुगतान करना होगा, जिसमें 10 रुपए शिकायतकर्ता के नुकसान की भरपाई होगी। नहीं, सख्त निर्देश भी देंगे और हम उसकी रेगुलर माउंटिंग करेंगे, मंथली माउंटिंग करेंगे कि आपने पिछले महीने कितने आपने लोगों को कंपनसेशन दिए, क्योंकि सब हमारे पास शिकायतें आती भी हैं और हमारे जो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच है वहाँ भी जाते हैं लोग बाग। तो इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं और इस चीज़ को आगे और इसको चाहेंगे कि अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। बिजली कटौती से यूपीसीएल को पेनाल्टी लगती है, लेकिन कंज्यूमर जानकारी के अभाव में शिकायती पत्र नहीं देते, जिस कारण यूपीसीएल मनमाना रवैया अपना रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है।